दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष जानकारी आपको बताएंगे कि जितने भी जो धातु होती हैं और धातु के बर्तन बने होते हैं, उन धातु के बर्तनों में खाना पकाने और खाना परोसने के क्या लाभ हैं और क्या हानि है। यह जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस धातु के बर्तन में कौन सा खाने का पदार्थ या खाना पकाने या परोसने से क्या क्या लाभ होते हैं। आजकल जो मार्केट में प्रचलित हैं वो जैसे मिट्टी के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन। तो हम इन सभी बर्तनों में अगर खाना पकाते हैं या खाना परोस कर खाते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मिट्टी के बर्तनों को लेते हैं। जैसा कि आपने आयुर्वेद में मिट्टी के बर्तनों के बारे में बताया है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से भोजन में पौष्टिकता बढ़ती है, वो भोजन का स्वाद भी बढ़ता है। और अगर मिट्टी के बर्तनों में हम खाना पकाकर खाते हैं तो भोजन में मौजूद पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि 100% पोषक तत्व बने रहते हैं। और सभी पेय पदार्थ जैसे दूध है या जूस, तो सभी पेय पदार्थ मिट्टी के बर्तनों में ही पीने चाहिए क्योंकि उससे उनके कोई पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और अगर किसी को अपच है यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या गैस की समस्या है, तो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने और खाना परोस कर खाने में काफी लाभ मिलता है। भोजन की जो पीएच वैल्यू है वो मिट्टी के बर्तनों में मेंटेन रहती है और इससे कई बीमारियों से बचाव होता है। फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो खाना आप मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं उसको बार बार या फिर से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अन्य बर्तनों की अपेक्षा मिट्टी के बर्तन में खाना जल्दी से ठंडा नहीं होता है क्योंकि मिट्टी अधिक समय तक गर्म रहती है। वो अंदर का तापमान भी जल्दी से नीचे नहीं गिरता है। भोजन को ठंडा होने पर बार बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा नष्ट हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसा मिट्टी के बर्तन में नहीं होता है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना लंबे समय तक गर्म बना रहता है। हालांकि जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, लोगों ने अपने स्टेटस को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के बर्तनों से दूरी बना ली है, लेकिन पश्चिमी देशों में अब मिट्टी के बर्तनों को काफी अहमियत दी जा रही है। और हमें भी अपने आयुर्वेद को देखते हुए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं चांदी के बर्तनों की। देखिए, मैं आपको यहां बता दूं कि जितने भी धातु हैं और उनमें बर्तन बनते हैं, मैं उन सभी की जानकारी दूंगा। तो अब हम चांदी के बर्तनों के बारे में बात करते हैं। चांदी के बर्तनों में परोसा हुआ खाना बहुत अधिक गुणकारी माना जाता है क्योंकि चांदी में, आप ध्यान दें, चांदी में कीटाणुनाशक क्षमता बहुत अधिक होती है। जी हां, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि चांदी में जो कीटाणुनाशक यानी कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी या कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए आपने देखा होगा या आपको पता हो कि बड़े बड़े जो जल संयंत्र होते हैं वहां पानी को लंबे समय तक साफ सुथरा व ताजा रखने के लिए चांदी की जाली लगाई जाती है। जी हां,
भोजन को भी लंबे समय तक चांदी के बर्तन में ताजा रखा जाता है, क्योंकि चांदी धातु में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत हाई लेवल की होती है। चांदी के बर्तन में पिया गया पेय पदार्थ कीटाणु रहित होता है। चांदी धातु हमारे शरीर के तापमान को, यानी कि जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, उसको कंट्रोल करने में मदद करती है, यानी कि नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। और एक विशेष बात, गुस्सा किन किन को आता है? जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है उन्हें चांदी के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है आयुर्वेद के अनुसार। तो आप में से गुस्सा किस किस को आता है? चांदी के बर्तनों का यूज कीजिए या चांदी के आभूषण अधिक यूज कीजिए, यानी कि आपके शरीर से चांदी की धातु टच हो रही हो। तो जिन लोगों को भी अधिक गुस्सा आता है उन्हें चांदी के संपर्क में रहने की सलाह आयुर्वेद के अनुसार दी जाती है। चांदी हमेशा बैक्टीरिया फ्री एवं संक्रमण रहित व शुद्धता को बनाए रखती है, इसलिए इसके बर्तनों का प्रयोग हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या में काफी लाभ मिलता है। वहीं चांदी के बर्तनों का प्रयोग पित्त दोष को दूर करने में बेहद प्रभावी होता है, यानी कि जिनको पित्त दोष है तो वो चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन करना दिमाग के लिए फायदेमंद होता है, दिमाग शांत रहता है, याददाश्त बढ़ती है और आंखों की समस्या को दूर करने में चांदी के बर्तन काफी लाभकारी है। चांदी औषधि गुणों से युक्त होने से चांदी के जो बर्तन हैं उनका प्रयोग शिशु या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। और कई आयुर्वेदाचार्य जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चांदी के बर्तनों में दवा देने के लिए सलाह देते हैं। तो चांदी के महत्व को हमने बताया कि चांदी के बर्तनों का क्या लाभ है, यानी कि उसका कुछ हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि चांदी की बात की तो सोने की भी बात कर लेते हैं। सोने के भी बर्तन होते हैं, तो सोने की जो धातु है उससे बने बर्तनों के क्या लाभ है? जैसा कि हमारे यहां एक कहावत भी है कि सोने के बर्तन में खाना खाने से तन मजबूत होता है, तन मतलब शरीर, और चांदी के बर्तन में खाना खाने से मन मजबूत होता है। देखिए, यहां पर जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि चांदी या सोने की धातु को हमें जो बहुत बड़े अमीर लोग थे उनके स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि चांदी और सोने के अपने गुण हैं और मैं यहां उन्हीं गुणों की चर्चा कर रहा हूं। तो जैसा कि सोने के बारे में बोला जाता है कि सोने के बर्तन में खाना खाने से तन मजबूत होता है, और उसी प्रकार चांदी के बर्तन में खाना खाने से मन मजबूत होता है। जिस प्रकार चांदी ठंडी धातु है उसी प्रकार सोना गर्म धातु है। सोने से बने जो पात्र हैं उनमें भोजन बनाने या भोजन करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और साथ साथ जो सोना है, सोने के बने जो बर्तन हैं उनमें खाना खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये सोने के बने बर्तनों के लाभ थे। अब क्योंकि यहां पर एक हम जो आगे बता रहे हैं वो धातु नहीं है, वो एक पत्ता है केले का। तो केले के पत्ते पर साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग खाना खाते हैं केले के पत्ते पर। तो हम यहां उसके भी लाभ बता देते हैं कि केले के पत्ते पर अगर हम खाना खाते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। तो केले के पत्ते पर खाना खाने के जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं कि यह एक, हालांकि धातु नहीं, ये तो मैंने क्लियर कर दिया पहले ही। केले के पत्तों पर गर्म खाना जब हम खाते हैं तो पत्तों में मौजूद पोषक तत्व खाने में आ जाते हैं।
और केले में मौजूद तत्व हमें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। रोजाना केले के पत्ते पर खाना खाने से बाल स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, हेयर हमारे हेल्दी रहते हैं। पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज है, अपच है, गैस की समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। और केले के पत्तों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो केले के पत्ते पर खाना खाने से ये एंटीऑक्सीडेंट सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। यानी कि इन एंटीऑक्सीडेंट को आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि बुढ़ापा रोधी तत्व या हमें बीमारी से बचाने वाले तत्व, इनकी वजह से त्वचा स्वस्थ रहती है। जो लाभ केले खाने से मिलते हैं वही लाभ केले के पत्तों पर रखा खाना खाने से भी मिलते हैं। केले के पत्ते पर रखे खाने में एक अलग तरह की खुशबू का भी एहसास होता है। जब आप कभी चांस मिले तो आप केले के पत्ते पर खाना खा के देखना। जब आप खाना खाएंगे, गर्म खाना खाएंगे, तो उसमें एक अलग से एक खुशबू आती है उस खाने में। केले का पत्ता एंटीबैक्टीरियल भी होता है। जब हम केले के पत्ते पर रखकर खाना खाते हैं तो हमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हमने चांदी के बर्तन के लाभ बताए थे, और कुछ कुछ मिलते जुलते केले के पत्ते के भी वही लाभ हैं। तो जो लोग चांदी के बर्तन में नहीं खा सकते वो केले के पत्ते पर खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तांबे के बर्तनों की, कि तांबे के बर्तनों में खाना पकाने या खाना परोसने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तनों में कभी भी, यह विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, दूध या सिट्रिक फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, या उनका जूस, अचार, दही, नींबू का रस, छाछ, आज चीजों को तांबे के बर्तन में कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं इस बात को दोहरा देता हूं। दूध या सिट्रिक फ्रूट्स या उनका जूस, अचार, दही, नींबू का रस, छाछ, आज चीजों को तांबे के बर्तन में कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस बात का पहले ध्यान रखना। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से, जैसा कि आप लोग, ये नॉर्मल बात है और सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति रोग मुक्त बनता है। अगर रात को तांबे के बर्तन में पानी रख लिया जाए और सुबह पी लिया जाए तो जठराग्नि हमारी शांत रहती है, लीवर संबंधी समस्या दूर होती है। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है। जब हम तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो तांबे और पानी के बीच में रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी तत्व, कैंसर रोधी तत्व पैदा हो जाते हैं। और इसलिए तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। लेकिन कुछ सावधानी भी बरतनी है। एक तो मैंने पहले सावधानी बता दी आपको, और दूसरी ये कि इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो तांबे का बर्तन है उसके अंदरूनी परत पर अच्छी तरह से सफाई करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि सफाई न होने से कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है अंदर, बर्तन के अंदर, जो तांबे का बर्तन है उसके अंदर, अगर ठीक ढंग से सफाई नहीं की तो, जिसके कारण तांबे के साथ पानी का सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और इस कारण रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो पाती, और जिसके कारण आपको तांबे के बर्तन में रखे पानी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए तांबे के बर्तन को अंदर से अच्छी तरह से साफ करें, तभी आपको यह लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन को कभी भी जमीन पर न रखें, वरना आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। जैसे आपने रात में तांबे के बर्तन में पानी रखा तो उसको जमीन पर मत रखिए, आप किसी लकड़ी के स्टूल पर रख दीजिए या जमीन से थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए, किसी टेबल पर रख दीजिए, तभी लाभ मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कांसे के बर्तनों में, कांसा
जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। तो कांसे के बर्तन में खाना बनाने और पकाने से और परोसने से क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके बारे में बात करते हैं। कांसा, जैसा कि आप जानते होंगे, मिश्रित धातु है। इसे तांबा और रांगा, ये दो धातु हैं, इनको मिलाकर बनाया जाता है। कांसे को संस्कृत में कांस्य बोलते हैं और अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। आयुर्वेद के रस शास्त्र के अनुसार जब कांसा बनता है तो 80% तांबा और 20% रांगा को मिलाकर कांस्य बनाया जाता है। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, खून साफ होता है, भूख भी बढ़ती है और तनाव को दूर करने में मदद भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि खट्टे फल, टमाटर, घी, मक्खन, सिरका या अन्य खट्टे फल या पदार्थों का सेवन कांसे के बर्तनों में न करें। यानी कि जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनका कांसे के बर्तन में प्रयोग नहीं करें। और यह भी ध्यान दें कि भोजन को लंबे समय तक कांसे के बर्तनों में न रखें। ठीक है ना? यानी कि आपको क्या ध्यान देना है, जितनी भी खट्टी चीजें जैसे खट्टे फल, टमाटर, घी, मक्खन, सिरका या अन्य खट्टे फल या पदार्थ, उनका सेवन कांसे के बर्तनों में नहीं करना है। और दूसरी बात क्या, आपको लंबे समय तक कांसे के बर्तनों में भोजन नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं पीतल के बर्तनों की। पीतल के बर्तनों में खाना बनाने या परोसने के क्या लाभ हैं? पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और खाने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती हैं। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व ही नष्ट होते हैं। जो आपके खाने में पोषक तत्व होते हैं उसमें से 7% न्यूट्रिशन ही डिस्ट्रॉय होते हैं पीतल के बर्तनों में, ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर पीतल के बर्तन में आप खाना खाते हैं तो उसके फायदे ये हैं कि कृमि रोग, कफ और वायु दोष की जैसी बीमारी नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं कांच के बर्तनों की। क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं, जो मेन पॉइंट है वही हम आपको बता रहे हैं। तो कांच के बर्तनों में खाना खाने से, क्योंकि पका तो सकते ही नहीं है कांच के बर्तनों में, लेकिन खाना परोसने या खाने से क्या क्या लाभ है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि कांच की बोतल में फिल्टर हुआ पानी ताजा और प्योर रहता है। यानी कि जैसा पानी है, आपने ताजा पानी कांच की बोतल में भरा तो वो ताजा ही रहेगा, प्योर ही रहेगा। इसमें किसी भी तरह का केमिकल बदलाव नहीं होता है। यानी कि जैसा पानी आप कांच की बोतल में रखेंगे वैसा ही रहेगा। ठीक है ना? यानी कि कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान नहीं, जैसा आपने रखा खाना या पानी वैसा ही रहेगा। कांच के बर्तन में हफ्ते बाद भी फिल्टर किया पानी वैसा ही रहता है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल बदलाव नहीं होता है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता कांच की बोतल में। इसलिए नींबू, संतरा जैसे फलों का जूस या जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों के जूस हैं, कुछ देर तक कांच के बर्तन में अगर रख दिया जाए तो वो खराब नहीं होते। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल बदलाव भी नहीं होता है। इसलिए जितने भी पेय पदार्थ हैं उसमें आप कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोहे के बर्तनों का। लोहे के बर्तनों में खाना पकाने और खाना परोसने के क्या लाभ हैं, क्या हानि है? लोहे के बर्तन में बने भोजन को खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, शारीरिक कमजोरी व थकान की समस्या भी दूर होती है। अगर आपको जोड़ों का या घुटनों का दर्द है तो उस समस्या में भी राहत मिलती है। शरीर में होने वाले सभी तरह के दर्दों में आपको राहत मिलती है, आपको काफी फायदा मिलता है अगर आप लोहे के बर्तनों में खाना पकाते हैं और खाते हैं।
यहां तक कि मासिक धर्म से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें काफी लाभ मिलता है। इससे पेट से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं जैसे गैस्ट्रिक, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, उसमें काफी आराम मिलता है। लोहे के जितने भी बर्तन हैं उनमें खाना पकाने या परोसने या खाने से। अब लोह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ा देता है, क्योंकि लोहे के बर्तन में फॉलिक एसिड पाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, लोहे के बर्तन में क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड। और महिलाओं में फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। लेकिन लोहे के बर्तनों में अगर हम खाना पकाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? फॉलिक एसिड, क्योंकि वो लोहे के बर्तनों में पाया जाता है। यदि हम लोहे के बर्तनों में खाना पकाकर खाते हैं तो शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, आयरन की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब जो लोहा है, लोहे में आयरन होता है, आयरन अर्थात लोहा। तो जो एक मिनरल होता है आयरन, उसकी हमारी बॉडी में बढ़ोतरी होती है तो खून की भी बढ़ोतरी होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। शरीर में सूजन व पीलिया से बचाव होता है। लीवर के जितने भी रोग हैं उसमें काफी फायदेमंद है। और लोहे के बर्तनों में दूध पीने से या खट्टी चीजें बनाने से अधिक मात्रा में शरीर को आयरन मिलता है। ठीक है ना? लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना है, कुछ सावधानी रखनी है। और वो क्या सावधानी रखनी है? लोहे के बर्तनों में ज्यादा देर तक खाना पकाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर आपने खाना लोहे के बर्तनों में रखा तो लोहे के बर्तनों में रखने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए लंबे समय तक कोई भी पेय पदार्थ हो या खाना हो वो लोहे के बर्तनों में नहीं रखना है। और लोहे के बर्तनों को अच्छी तरह से साफ भी करना है, क्योंकि लोहे के बर्तनों में थोड़ा सा भी नमी आने से जंग लग जाती है, तो अच्छी तरह से उनकी सफाई रखनी है। अब हम बात करते हैं स्टील के बर्तनों में खाना पकाने या परोसने से क्या लाभ है, क्या हानि है। स्टील के बर्तन लोहे का कार्बन, क्रोमियम और निकेल, ये तीन धातुओं से मिलकर बनते हैं। लोहे का कार्बन, क्रोमियम, निकेल, ये तीन धातु हैं, इनसे मिलकर स्टील के बर्तन मिलते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टील के बर्तन में नुकसानदायक होने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि न तो ये गर्म हो जाए तो प्रक्रिया करते हैं और न ठंडे हो तो प्रक्रिया करते हैं। इसलिए इसमें अगर खाना आप परोस रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता है, यानी कि न तो इससे फायदा होता है और ना ही इससे कोई नुकसान होता है स्टील के बर्तनों से। ठीक है ना? तो स्टील के बर्तनों से कोई विशेष फायदा नहीं है तो विशेष नुकसान भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के बर्तनों की हर घर में भरमार है। एल्यूमिनियम के बर्तनों के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज विशेष रूप से। और आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं आप बैठ जाइए। जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैं सभी से बोलूंगा कि एल्यूमिनियम के क्या नुकसान हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आप बैठ जाइए, बाद में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब हम एल्यूमिनियम के बर्तनों के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार, हाँ पीछे सुनिए आप, आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार एल्यूमिनियम को सबसे खतरनाक धातु माना जाता है। ठीक है ना? एल्यूमिनियम से बने बर्तनों को अपने धीरे धीरे किचन से निकाल दीजिए। क्यों? हाँ अंकल, आपसे भी बात कर रहा हूं मैं। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार एल्यूमिनियम को सबसे खतरनाक धातु माना गया है। और एक कहावत भी प्रचलित है
ऐसा जिक्र है, बताया जाता है कहीं कि अंग्रेज भारतीय कैदियों को जब सजा देते थे तो उनको जल्द से जल्द मरने के लिए और उनके शरीर में तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाएं, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देते थे। रोजाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में पका भोजन करने से अब आप समझिए क्या नुकसान हो सकता है। रोजाना अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं और वो भोजन करते हैं तो किडनी, लीवर की खराबी, हड्डियों की कमजोरी और कैंसर जैसी घातक बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए एल्यूमिनियम के बने बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। और इतना ही नहीं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में पका खाना खाने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्र का तंत्र है, वो भी प्रभावित हो जाता है। ताली बाद में बजाना, पहले सुन लो। इससे तंत्रिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं। नतीजतन बॉडी और माइंड के बीच तालमेल नहीं बन पाता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। हाँ, पीछे भाई साहब सो रहे हैं, जग जाइए, सुन लीजिए थोड़ा सा। एल्यूमिनियम के बर्तनों में पका खाना खाने से, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सो रहे थे अभी, नोट कर लीजिए डायरी में, हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इससे तंत्रिकाएं, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है और इसके कारण हमारी बॉडी और माइंड के बीच में तालमेल नहीं बन पाता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लगती है। ये लीवर में लगे फिल्टर को काट देता है। अगर आप एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में खाना पकाते हैं और खाते हैं और रोजाना ऐसा करते हैं तो लीवर में लगे फिल्टर को ये एल्यूमिनियम काट देता है, जिससे एल्यूमिनियम की मात्रा तेजी से आंतों में चली जाती है और आंतों के बाद शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाती है। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का बिल्कुल भी यूज ना करें, अपने घर से निकाल दें। ये बहुत खतरनाक धातु है। बिल्कुल आप ताली बजा सकते हैं, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों की। प्लास्टिक के बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और विशेषकर गर्म खाना तो प्लास्टिक के बर्तनों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खैर बना तो सकते ही नहीं, लेकिन जो गर्म खाना है वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए। तो आज हमने किस धातु के बने बर्तनों से क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इसके बारे में बात की और मैं समझता हूं आप सभी लोगों को अच्छा लगा। काफी लोगों ने नोट भी किया है। हाँ, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है ये YouTube पर भी जाएगा, तो वहां पर आप जब इसको देखें तो अपने कमेंट भी कर सकते हैं और उसके आपको जवाब मिलेंगे। लाइक भी करें वहां और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तन के क्या हानि है ये पता ही नहीं है। तो वहां तक ये आपको वीडियो पहुंचाना है, YouTube पे मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की कोई भी वीडियो अगर वहां अपलोड होते हैं चैनल पे तो आपको जानकारी मिल जाए और आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और आप उसको देखें तो एक बहुमूल्य जानकारी आपको मिले। और अगला वीडियो, हाँ बिल्कुल सर, अगला वीडियो जो आपकी डिमांड है, हम विटामिन की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे कि विटामिन की कब, कौन सी विटामिन की कब खोज हुई थी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है,
उसके सोर्स क्या हैं, उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है ना? तो तब तक के लिए मैं विराम लेता हूं और जो आज के होस्ट हैं उनको इनवाइट कर रहा हूं। थैंक यू।